देखिए, मैंने अभी-अभी शो जॉइन किया है और मुझे लग रहा है जिस तरह की एक्साइटमेंट मैं देख पा रही हूँ अपने सेट पर, अपने प्रोडक्शन में, अपने को-एक्टर्स से, मुझे लगता है कि दर्शक भी मुझे उतना ही प्यार देंगे। समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। वेलकम टू टेलीबाइट्स मैम। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि शो जब आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या लगा था कि इतना प्यार, इतना जो दर्शक से मिलेगा आपको? देखिए, मैंने अभी-अभी शो जॉइन किया है और मुझे लग रहा है जिस तरह की एक्साइटमेंट मैं देख पा रही हूँ अपने सेट पर, अपने प्रोडक्शन में, अपने को-एक्टर्स से, मुझे लगता है कि दर्शक भी मुझे उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि राजेश का सिर्फ चेहरा बदला है, उसके रंग रूप, तेवर, उसकी बोलचाल या उसके रिश्ते नहीं बदले हैं। सब कुछ जो होता है वो रिश्तों से होता है, शब्दों से होता है और आपसी प्रेम से होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजेश के कैरेक्टर के लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की या कितनी तैयारी की है आपके? देखिए, राजेश की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि मैं पिछले जब से मेरी बात हुई है, मतलब मार्च से मैं कंटिन्यू शो फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ। उसके पहले भी मेरा फेवरेट शो था, बट बीच में छूट गया था किसी कारणवश, तो कंटिन्यू देख रही हूँ ताकि मैं उसके हाव भाव, उसके रिश्तों की इक्वेशन, गिव एंड टेक जो कहते हैं हम, पति के साथ हो, सास के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बेनी के साथ हो, बिमलेश के साथ हो, या उसके लल्ला कहने वाले पापा के साथ हो, तो किस तरह की है ये देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। शो जब स्टार्ट हुआ तब से और अब तक में आप क्या अंतर देख रही हैं, मतलब अपने आप? देखिए, जब कहते हैं ना कि नया नया बच्चा जब जन्म लेता है और जैसे जैसे उसका पालन पोषण होता है, बढ़ता होता है, वो नवयुवक में तब्दील होता है, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से जब ये शो शुरुआत हुई थी तब बहुत अलग था। हर कैरेक्टर को हम, उसकी हर चीज़ को हमारे लिए नया होता था, दर्शकों के लिए नया होता था। समय के साथ साथ वो कब अपने हो गए, अपने घरों में बसने लगे, और हमने बच्चे कब हमारे घर के आंगन में खेलने लगे इस शो के, या कब हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह से बेटा, भाई या अपने आस पड़ोस के हो गए, कब राजेश उनके घर की तीखी ननद, जेठानी, देवरानी और भाभी हो गई पता ही नहीं चला, और आगे भी ऐसा ही होगा। अब तक की सबसे अच्छी यादें, मतलब कुछ मेमोरेबल इस शो की, हाँ, यस। हाँ, शो के दौरान मेरी जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं कि मैं ग्रामर में थोड़ी सी अटक जाती हूँ जैसे कि हमारा जो शो है वो बुंदेलखंड और कानपुर की भाषा को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ की बोली को रिप्रेजेंट करता है। तो इते उते और क्या कहते हैं, हमाओ तुमाओ, जो है हम तुम बोलने वालों के लिए कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है, पर मुझे लगता है यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि एक दूसरे को समझना और उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना और अपने आप को उसमें ढाल लेना, ये एक एक्टर की भी खूबसूरती है और कैरेक्टर की भी। तो ये थोड़ा सा बदलाव मुझे लग रहा है और खूबसूरत बदलाव है। सेट पे सारे आर्टिस्ट के साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी, मतलब अरे मज़ेदार मेरी सबसे फेवरेट वैसे तो सीरियल में जो है, अम्मा की फेवरेट है वो चमची बिटिया रानी सबसे प्यारी है, और सास तो सास ही होती है, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी मीठी पति देव जो है वो बिल्कुल बेपैंती का लोटा, मम्मी को देखे तो मम्मी की तरफ, हमें देखे तो हमारी तरफ, झुमके मांगो तो कंगन देंगे, कंगन मांगो तो झुमके देंगे, कुछ ना मांगो तो चुम्मी देंगे, ऐसे। जैसे कि आपने बताया कि एक लैंग्वेज जो है हम तो मतलब पूरी कानपुरिया है जी। आप 12-12 घंटे शूट करते हैं, तो उससे मतलब आपके आपके ऊपर क्या इफेक्ट, जैसे घर पे गए या बात करते करते ये लैंग्वेज उसमें ऐड हो गई? बिल्कुल 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 हो रहा है ये। इनफैक्ट अभी मतलब मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं कंप्लीट हिंदी बोलूँ, अदरवाइज़ बोलते बोलते हम भी बोल देते हैं कि जैसे कल मैं ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग करते करते एक ट्रक वाले ने ऐसे ओवरटेक किया, तो मैंने, जाओ तुम ही मरो ऐसे बोल के निकल गई। एंड क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरा बॉय था, मैम आप क्या बोली, मैंने बोला कुछ नहीं बोला, मैंने बोला भाई तुम जहाँ से जा रहे हो यहीं रहोगे तो घर में भी मैंने बोला कि मेरी सिस्टर को कि सुनो, हम और डब्बा दे दो। तो ये हमारे पे इफ़ेक्ट होता ही है, जिस तरीके के आप चरित्र निभाते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। लास्टली जब आपको ये कैरेक्टर मिला, मतलब आपको ये शो करने का मौका, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहला जो सवाल आया था, मुझे ऐसा लगा था कि जजमेंटल, क्या होता है, एक कैरेक्टर को लोग सालों से देख रहे हैं और खूबसूरत कैरेक्टर है, मैं खुद भी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं राजेश की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सबसे पहले ना जजमेंट का पात्र बनूंगी, तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने 2 कदम पीछे हटाए और फिर यहाँ की क्रिएटिव प्रोड्यूसर, मेरे मैनेजर, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार अपने आप को उस चरित्र में देखिए आईने के सामने,
एंड 70% हूबहू आप उसकी तरह हैं, 30% आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आपने अपने करियर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में बड़े छोटे और प्यार को अडॉप्ट किया है, या कभी कभी डांट भरी प्यार को आप जताती हैं, बस उसी तरीके से राजेश के शब्दों को अडॉप्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, एक एक्टर के लिए चैलेंज भी उतना ही मैटर करता है। सो इस टास्क के लिए तैयार हो गई मैं। एक कोई फैन मोमेंट कहीं पे आप गई हो और शो के कास्ट के नाम पे आपको बुलाया गया हो मैम? देखिए, पास्ट में मैंने बहुत सारे शोज़ ऐसे किए हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। राजेश के नाम पे अभी तक नहीं बुलाया गया है। हाँ, ये ज़रूर बोला गया है कि सुनो, तुम्हारी साड़ी ना बहुत सुंदर होती है, हैं? तो हमने बोला ठीक है, अगली बार तुम्हें गिफ्ट कर देंगे। अच्छा, लास्टली जो फैंस आपको पसंद करते हो उनके लिए एनी मैसेज? देखिए, जो फैंस मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए, किसी भी एक्टर के लिए बेसिकली, किसी भी अवार्ड से बड़ा होता है उनके दर्शकों का रिवार्ड। तो ये जो रिवॉर्ड मुझे दर्शकों के प्यार के ज़रिए मिलता है, यकीन मानिए किसी भी फिल्म फेयर से कम नहीं है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.